हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि जो 11th-12th क्लास बिहार टीचर का पेपर है उसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, तो हम ज्योग्राफी का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। इससे पहले हम पार्ट 1 जो कि जीएस पोर्शन है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए और अपना स्कोर कमेंट में लिखना ना भूलें। राइट, तो आइए चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 होगा। ये क्लास 11th-12th वाला है, +2 वाला है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, माइग्रेशन एंड अर्बनाइजेशन। देखिए, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है और पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो है एक तरीके का ह्यूमन ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। व्हाट वुड हैपन इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कोई सीजन नहीं होगा और एक साइड पर बहुत दिनों तक दिन रहेगी, एक साइड पर बहुत दिनों रात रहेगी, और ये तो होगा ही, जो भी एटमॉस्फेयर होगा वो गायब हो जाएगा। फॉसिल्स आर फॉर्म्ड इन विच रॉक्स। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका सेडिमेंट्री रॉक्स। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द अर्थ इंटीरियर। तो ये रेडियो एक्टिव डीके है। अकॉर्डिंग टू द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू। तो ये डिवाइड हो गया है आपका कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नोन एज द कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब। तो ये हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है ऐसा, और एक्चुअली सबसे ज़्यादा ओशियन को कहते हैं कार्बन सिंक ऑफ द ग्लोब, और उसके बाद जंगल और मिट्टी भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होना चाहिए। द कोल्ड करेंट फॉलोइंग अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली एंड पेरू इज नोन एज हम्बोल्ट करंट है ये। मैकेनिकल वेदरिंग इन्वॉल्व्स, ये क्या होता है, तो फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स एंड स्मॉलर रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट फोल्ड माउंटेन्स। देखिए, दे आर फॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंप्रेशनल टेक्टोनिक फोर्सेज, ये सही है आपका। और इग्नियस सेडिमेंट्री रॉक्स आर एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड इन माउंटेन रीजन। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक और तीन। 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा, एक और तीन हो जाएगा आपका। द एकमुलेशन ऑफ विंड ब्लोन सिल्ट एंड क्ले दैट फॉर्म्स अ फर्टाइल डिपॉजिट इज नोन एज, उसको हम लोएसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, द लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर वेयर वेदर अकर्स इज, उसको हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। द ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रेफर्स टू द पोजीशन इन द फूड चेन एंड फूड वेब। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। द विंड सिस्टम दैट ब्लोज फ्रॉम द सहारा डेजर्ट अक्रॉस द नॉर्थ अफ्रीका टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन सी इज कॉल्ड एज, ये सिरोक्को होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द टर्म लैपीज। लैपीज क्या है, तो ये एन इरेगुलर सरफेस विद द शार्प पिनाकल ग्रुप्स एंड रीजेस। राइट आंसर सी हो जाएगा। The process by which water vapor changes directly into ice without passing through the liquid phase is called, देखिए उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। अगर गैसियस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ज हो जाए उसको हम डिपोजिशन कहते हैं, और ये सब्लिमेशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज द आइडियल डेप्थ फॉर द ग्रोथ ऑफ द कोरल रीफ्स। देखिए दोस्तों, ये होता है 45 to 55 मीटर के आसपास, है ना, यानी कि 45 से लेकर 55 मीटर की गहराई तक ये आपका आइडियल डेप्थ होता है कोरल रीफ के ग्रोथ के लिए। यानी कि अगर हम फीट में बात करें तो ये 150 से लगभग 180 फीट के आसपास आएगा राइट आंसर इसका। कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। द डिस्पर्सन एंड माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स मेनली फ्लावरिंग प्लांट्स वेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग, इसका सही आंसर है क्रिस्टासियस पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिसोर्सेस। देखिए, रिसोर्सेज का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो नेचुरल रिसोर्स भी हो सकता है, फाइनेंशियल मनी रिसोर्स भी हो सकता है, स्किल नॉलेज और जो कि इंडिविजुअल पजेज करते हैं उसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। तो ये सब के सब रिसोर्स हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इसका सही आंसर है आपका मिनरल्स। व्हाट इज द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड्स। तो इसका सही आंसर है कोल्ड एंड सेमी एरिड। विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। तो ये एशिया हो जाएगा आंसर इसका। कोई ऑप्शन सही नहीं है, राइट आंसर ई हो जाएगा। भारत और चाइना राइस के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड।
तो ये आपका हो जाएगा रसिया, राइट आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो ये होता है शिफ्ट फ्रॉम मैनुअल लेबर टू मैकेनाइजेशन, राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। द रिवर माउथ इकोसिस्टम इज कॉल्ड एज एस्चुराइन, इसको कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विच इकोलॉजिकल साइकिल इज डायरेक्टली ड्रिवन बाय द सनलाइट, देखिए वाटर वेपर का यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो होता है वो होता है डायरेक्टली ड्रिवन होता है सनलाइट से, इसमें से कोई भी सनलाइट से डायरेक्टली ड्रिवन नहीं होगा, ठीक है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज पॉपुलराइज्ड बाय, देखिए आप इस वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है पॉपुलराइज्ड बाय। देखिए इसकी कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट तो महबूब उल हक ने खोजी थी, जो कि पाकिस्तान के थे। महबूब उल हक ये एक्चुअली बांग्लादेश के थे, नॉट पाकिस्तान, आप इसको करेक्ट कर लेंगे। तो ये महबूब उल हक ने इसकी खोज करी थी, लेकिन अमर्त्य सेन ने बाद में इसको काफी पॉपुलराइज्ड किया था। तो सही आंसर आपका सी होना चाहिए, अमर्त्य सेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये होता है बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। द बुंदेलखंड प्लेस कवर्स द पार्ट ऑफ विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भागों में फैला हुआ है बुंदेलखंड। ये जो बुंदेलखंड आपका प्लेट्यू है। व्हाट इज द बिग कंसर्न ऑफ डिफाइनिंग अर्बन एंड रूरल एरियाज, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर है आपका साइज ऑफ पॉपुलेशन। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि आप डेवलप्ड कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि गाँव में जो विलेज एरियाज हैं वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर आप लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज में देखोगे तो जो अर्बन एरियाज है वहाँ पॉपुलेशन कम है, और जो रूरल एरियाज है वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो ये आप मतलब ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि पॉपुलेशन के आधार पे कि कौन अर्बन है या कौन रूरल है, तो इसमें काफ़ी एम्बिग्यूटी है। ये एनसीईआरटी का है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ एग्रोक्लाइमेटिक रीजनलाइजेशन प्रपोज्ड बाय द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, तो देखिए सब होता है, रिलीफ होता है, सॉइल होता है, ड्रेनेज होता है, टेम्परेचर भी होता है, क्रॉप्ड एरिया भी होता है, वेजिटेशन भी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाना चाहिए। टर्शियरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इन्वॉल्व्स द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द रॉयल बंगाल टाइगर्स आर फाउंड इन इंडिया, तो सुंदरबंस में पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज ऑफन फाउंड इन द एरियाज विद फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विलेज विद कॉम्पैक्ट हाउसेज विद रेफरेंस टू द काराकोरम माउंटेन रेंजेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो 75 का सही आंसर हो जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द एबव। क्यों? क्योंकि द वर्ल्ड सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन K2 गॉडविन ऑस्टिन आपका इसी भाग में पड़ता है, और लॉन्गेस्ट ग्लेशियर सियाचिन भी इसी पार्ट में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज पासिंग थ्रू द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विच इंटेल्स लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी, तो इसका राइट आंसर आपका तमिलनाडु है। तो कोई भी ऑप्शन सही है नहीं है आपका, राइट आंसर ई हो जाएगा। अप टू व्हाट लैटिट्यूड आर द पोलर रीजन हैबिटेबल, तो ये 70 डिग्री के आसपास है। हाउ मच ऑफ द लैंड सरफेस इन द वर्ल्ड इज अंडर कल्टिवेशन, देखिए पूरे विश्व का जितना सरफेस एरिया है, लैंड सरफेस एरिया है, उसका लगभग 37% भाग अंडर कल्टिवेशन है। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। वर्ल्ड कंजर्वेशन डे इज सेलिब्रेटेड एट, ये 28 जुलाई को मनाया जाता है, इसका भी राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। अर्बन इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन इज काउज्ड बाय मेनली, तो ये है आपका वेहिकुलर इमिशन के द्वारा, यानी कि गाड़ियों के धुएं से निकलने वाला ये। थर्ड यूनिट ऑफ काकरापाड़ा एटॉमिक पावर प्लांट विच कमेंस्ड कॉमर्शियल ऑपरेशन इन दिसंबर 2022, ये किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है। रामगढ़ विषधारी which was notified as the tiger reserve in May 2022 is situated in which of the following states of India, तो right answer is Rajasthan. Noamundi and Kiriburu mines are famous for iron ore mining in India, in which of the following states are they located, both are located in Jharkhand. Which of the following mines is an important mine of bauxite in India, तो देखिए कोरापुट जो है, जो कि उड़ीसा में है, ये आपका बॉक्साइट के लिए बड़ा ही फेमस है। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द वेस्टर्न घाट हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड एल्सन अंडमान एंड निकोबार,
इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NFSM? तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। राइट आंसर सी हो जाएगा रिलीफ क्लाइमेट वेजिटेशन सॉइल्स आर द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ नेचुरल रीजन्स। विच क्रॉप इज हाईली टॉलरेंट ऑफ द ड्राउट एंड अदर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जितने मिलेट्स होते हैं वो ड्राउट टॉलरेंट होते हैं, तो राइट आंसर भी हो जाएगा बाजरा। द शिवालिक हिल्स आर नोन एज एबोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटीज? ये अरुणाचल प्रदेश में इसको एबोर कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज प्रपोज 2020 टू बी सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एट द UNO? तो ये इंडिया ने प्रपोज किया था। राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंस जियोग्राफी एज ए क्रोनोलॉजिकल साइंस? तो राइट आंसर ए हो जाएगा ए हेटेनर। व्हाट इज द मेन काउज ऑफ वोल्केनिक इरप्शन? तो ये सही हो जाएगा प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट। द बेल्ट ऑफ लो प्रेशर लोकेटेड अराउंड 60 डिग्रीज लैटिट्यूड इन बोथ हेमिस्फीयर इज कॉल्ड एज सब पोलार लो, इसको कहते हैं हम सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स। कार्स टोपोग्राफी इज कैरेक्टराइज्ड बाय? तो ये होता है अंडरग्राउंड केव्स एंड डोलाइंस। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज काउज्ड बाय? तो ये हो जाएगा आपका लिफ्टिंग ऑफ एयर बाय माउंटेन्स और हिल्स। राइट आंसर सी हो जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द विंड सिस्टम दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सीजनल रिवर्सल ऑफ प्रेशर पैटर्न? तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मॉनसून। यही मॉनसून का डेफिनेशन है एक्चुअली में। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हेल्प्स टू मेंटेन, देखिए ग्लोबल टेम्परेचर बैलेंस भी करता है और ओशियन सैलिनिटी को भी बैलेंस करने का काम करता है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये और ये दोनों सही है। द अंडर वाटर माउंटेन रेंजन इन ओशियन दैट एक्सटेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड्स ओशियन आर कॉल्ड एज? उसको सी माउंट्स कहते हैं। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन कंट्रीब्यूट टू एयर पॉल्यूशन क्लाइमेट चेंज? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंस ओशियन करंट बाय क्रिएटिंग टर्बुलेंस एंड ईडीज? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स आर इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक फॉर्मेशन? तो सभी है लोकोलिथ, बाथोलिथ, डाइक्स। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ द रेन फॉरेस्ट इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021? तो देखिए 21.7% है फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर 2.9% है, यानी कि कुल टोटल 24.62% आता है आपका। ठीक है, तो आप इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन 21.7 नहीं है। राइट आंसर आपका ई होना चाहिए। फॉरेस्ट इज एन, फॉरेस्ट क्या है? एक तरीके का बायोटिक कम्युनिटी है और ए बायोटिक कम्युनिटी भी है। ये 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइज, ये अटलांटिक ओशन में वेस्ट अफ्रीकन के पास पाया जाता है। द मेजर रीजन फॉर द एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज इज? तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ये है आपका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट? तो कह रहा है कि द इनर कोर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ आयरन एंड निकेल, ये सही है आपका। और कह रहा है कि इनर कोर ऑफ द अर्थ इज सॉलिड स्टेट, ये सही है। इनर कोर सॉलिड है और आउटर कोर लिक्विड है। इनर कोर ऑफ द अर्थ हैज मोर डेप्थ देन द आउटर कोर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मोर देन एबव। ये दोनों सही है आपके। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन? तो एस्चुरीज के आसपास पाए जाते हैं ये। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑन द अर्थ आर फॉर्म्ड बाई टेक्टोनिक मूवमेंट? तो टेक्टोनिक मूवमेंट से क्या होते हैं? ट्रेंचेज फॉर्म्ड होते हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। द एल्बिडो ऑफ ए सरफेस रिफर्स टू द एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन। राइट आंसर सी हो जाएगा। इकोलॉजिकल नीच refers to the functional role of an organism in the ecosystem. राइट आंसर बी हो जाएगा। द एनर्जी दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द एटमोस्फेयर, तो ये क्या होगा? हैज अ डिफरेंट वेवलेंथ देन द इनकमिंग एनर्जीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द राइज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग कैन लीड टू? तो ये क्या करेगा कि मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर, सी लेवल राइज करेगा, तो ये दोनों सही है। राइट आंसर डी हो जाएगा। द एरिया ऑफ द काम एंड लो प्रेशर कंडीशन एट द सेंटर ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नोन एज आई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिटी रिसोर्स? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स? तो इसका राइट आंसर सी है फॉरेस्ट। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द इक्वेटोरियल रीजन इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चरल? देखिए क्या है, एक्सटेंसिव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर तो होता ही है, साथ ही साथ इक्वेटोरियल रीजन में पुअर सॉइल क्वालिटी, सॉइल की क्वालिटी भी पुअर होती है आपकी, एंड नॉट सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर, तो राइट आंसर आपका डी होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू द हाई प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन द यूनाइटेड स्टेट्स?
तो देखिए एडवांस एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, फेवरेबल क्लाइमेट तो है ही, एक्सटेंसिव इरीगेशन सिस्टम भी है। राइट आंसर डी होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स रिक्वायर ए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ? राइट आंसर बी हो जाएगा शुगर केन। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन इन 2022? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। विच कंट्री वाज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड इन 2022? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया। राइट आंसर बी हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका ज्योग्राफी वाला। अब अगले वीडियो में हम हिस्ट्री के वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।